जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग बाय मेनका आंटी चैनल में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं ये सत्संग में मेरे भाई के लिए कर रही हूँ। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है और बचपन से ही हम दोनों में बहुत 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 अटूट स्नेह, प्रेम एवं आत्मीय लगाव रहा है। ये चीज़ हमारे आसपास के लोगों को, रिलेटिव्स को देखी नहीं गई और जिसकी वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी कि मेरा भाई मुझसे अभी फ़िलहाल मन से बहुत दूर हो चुका है। बहुत गलतफ़हमियाँ उसने मेरे प्रति पाल ली हैं। एक अलग तरह का कॉम्पिटिटिव व्यवहार हो गया है। इसमें भाभी का भी सहयोग है क्योंकि भाभी जी पहले अच्छी थी लेकिन बाहर वालों की गाइडेंस की वजह से उन्हें भी मुझसे कंपटीशन और एक ज्वेलस वाला भाव आ गया। कहीं न कहीं भाई गलत संगत में भी पड़ चुके हैं और मुझे बहुत चिंता होती है क्योंकि अबव 80 उनका वेट है, डायबिटीज़ इतनी कम एज में है उन्हें, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, बीच में साइट्रिका का प्रॉब्लम हो गया था, तो फिजिकली भी वो फिट नहीं रहते हैं और चिंता बहुत बनी रहती है और साथ ही साथ करने वाले इतना कर रहे हैं, इतना ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हो रहा है, वशीकरण किया जा रहा है, कहीं न कहीं भाभी भी उसमें शामिल हैं संगत जी। वजह सिर्फ़ इतनी कि वो बहनों की ना सुने, उनकी सुने, उनके वशीभूत रहें, वो गलत कहें या सही कहें, लेकिन भाभी ही सही है, ऐसा ही हमारा भाई मानता रहे। ये एक उद्देश्य होता है और बाहर वालों को तो देखा नहीं जाता, इतना हार्ड वर्किंग बच्चा, इतना एक ही बेटा होने के बाद भी संस्कारी बच्चा था, तो ये लोगों से देखा नहीं जाता था संगत जी, ये सारी वजह रही हैं। अब भाभी को थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कंपटीशन वगैरह, तो हम लोग अभी हमारी फैमिली बड़े मंदिर दिल्ली जाकर आई तो उन्हें भी कहीं न कहीं जाना है ईर्ष्यावश। तो और ऐसा नहीं है, सभी की इच्छा है कुंभ में हम जाएँ और स्नान करके आएँ। तो लेकिन जब परिस्थिति अनुकूल ना हो तो हमें वैसे कदम नहीं उठाना चाहिए। तो उनके किसी परिचितों ने बस बुक की और बस में सब परिचित लोग बैठ के जा रहे थे प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए। इमीडिएट उन्हें फ़ोन आया और मॉर्निंग में फ़ोन आया भाभी को, तो भाभी ने तुरंत तैयारी कर ली और भैया, भाभी और उनका बेटा तीनों तैयारी करके रात में 11 बजे की बस से सबके साथ में वो लोग भी निकल गए। और भैया ने इवनिंग में जब मैं मंदिर में बैठी हुई थी, मैं नहीं जानती शायद 4-5 बजे का टाइम होगा, मैं अपनी कुछ नित्य नेम पाठ वगैरह कर रही थी, गुरुदेव भी स्वरूप वहीं पर है, तो उनके सामने ही बैठ के मैं अपना कर रही थी, तो भैया का फ़ोन आया कि हम लोग आज निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। तो मैंने बस इतना ही कहा कि बेटा अपना ध्यान रखना, आराम ज़रूर करते रहना, बीच-बीच में पूरा ध्यान रखना और बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि अब वो चीज़ रह नहीं गई कि हम हक से मना कर सकें या हाँ कह सकें। और मैंने तुरंत गुरुदेव से प्रेयर की, प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरा भाई जा रहा है, रक्षा करिएगा, साथ में जाइएगा और साथ में लेकर आइएगा मेरे भाई को सुरक्षित। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े ही देर बाद जब मैंने मोबाइल देखा
तो गुरुदेव का मैसेज आया कि मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया, बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत बहुत करता है, उसके अनुरूप उसे फल नहीं मिलता है, लेकिन अब उसकी उन्नति होगी, वो आगे बढ़ेगा, उसे सफलता मिलेगी। इस टाइप से इतने पॉजिटिव मैसेज भेजे गुरुदेव ने। मैंने तुरंत सेम मैसेज फॉरवर्ड कर दिया मेरे भाई को, और मैं समझ गई कि गुरुदेव मेरे भाई के साथ है। अब आप सभी जानते हैं संगत जी की बस रोकी जा रही है, जाम में फंस जाते हैं, और उन्होंने कोई हॉल्टिंग वाला प्रोसेस उन लोगों का है नहीं। वो लोग सीधा जाएंगे, पहुंचेंगे, स्नान करेंगे और उसे बस से इमीडिएट वापस आएंगे। तो फिजिकल फिट ना होने की वजह से इतना फेस कर पाना मेरे भाई के लिए मैं समझ सकती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन गुरुदेव हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है। आज इतना सुकून मिला कि उसने बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ भेजे हैं वहाँ के। स्नान उनका हो चुका है और अभी वो लोग बस में हैं, वापस आ रहे हैं। तो गुरुदेव की बहुत बहुत ये रहमत है कि गुरुदेव मेरे भाई के साथ रहे हैं और सुरक्षित वापस लेकर आ रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपसे बस यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि मेरे भाई को, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत संगत में है, मिसगाइड है, ब्लैक मैजिक का शिकार है। तो इन सब चीज़ों से उसे छुटकारा दिलवाइए गुरुदेव, और उसे आपने ब्लेस किया है, ऐसे ही ब्लेस करिएगा और उसे अपनी संगत बना लीजिए। मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं कोई प्रयास करने वाली नहीं हूँ गुरुदेव, आप ही मुझसे प्रयास करवा रहे हैं, बट ये प्रयास सफल हो गए और वो आपका संगत बने, आपकी एक अच्छी सच्ची संगत बने और सही पथ, सही राह को चुने और सही पथ पर आगे बढ़े, मनुष्य जन्म सार्थक बनाए। यही आपसे अरदास है गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, अंकल जी, जय गुरु जी। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। मैंने पहले भी बताया है कि मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ऐसे ही सीखते हैं। और हमारे प्यारे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों का पूरा साथ देते हैं, अपने बच्चों पर कृपा करते हैं संगत जी, और हमें शुक्राना सत्संग करना भी सिखा देते हैं गुरुजी। गुरुजी हमें सब सिखाते हैं संगत जी। जल प्रसाद कैसे बनाना है, तिलक कैसे लगाना है गुरुजी को, गुरुजी का कड़ा प्रसाद कैसे बनाना है संगत जी। गुरुजी हमें सारी चीजें हमें सब सिखाते हैं, हमें बताते हैं सत्संग के द्वारा। लेकिन संगत जी मैं बहुत लापरवाही करती हूँ संगत जी। मैंने आज तक गुरुजी का कड़ा प्रसाद इतना अच्छा नहीं बनाया जितना अच्छा बड़े मंदिर में बनता है। मैं इतना अच्छा भोग प्रसाद गुरुजी को नहीं लगा पाती हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है और कुछ मैं आलस कर जाती हूँ, तो मैं गुरुजी को कड़ा प्रसाद नहीं बना पाती हूँ, नहीं खिला पाती हूँ संगत जी। और कल शिवरात्रि है, आज ये मेरा 25 फरवरी का सत्संग है संगत जी। और मैं हमेशा ही जैसे सत्संग शेयर करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करना, और मुझे बाद में जाकर याद आता है। तो संगत जी मैं अभी गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं हमेशा से ही भूल जाती हूँ, सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। मैं भूल जाती हूँ गुरुजी आपका मंत्र जाप करना, और मैं बाद में याद करती हूँ कि मुझे आपका मंत्र जाप करना चाहिए था। जैसे सारे संगत अपने सत्संग करती है तो पहले मंत्र जाप करती है, और मैं भूल जाती हूँ आपका मंत्र जाप करना। तो ये मेरे पूरे परिवार की तरफ से छोटा सा शुक्राना सत्संग है। इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत दिन से मुझे कह रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा करना, मुझे बारंबार क्षमा करना गुरु पिता। मैं आपका सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, हे गुरु पिता। उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु पिता। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से। गुरु जी जो भी मुझसे इस सत्संग में बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं भी गुरु जी के सामने खड़े होकर अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी से अपनी बच्ची के लिए अरदास लगाती हूँ। और संगत जी कृपा करके आप भी मेरी बच्ची के लिए अरदास लगाइए। वो बहुत, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है और उसको लैट्रिन भी नहीं आ रही, पता नहीं बहुत परेशान है। मेरे गुरु पिता आपके चरणों में अरदास है, कृपया करके उस बच्ची को बिल्कुल ठीक कीजिए, बिल्कुल ठीक कीजिए। संगत जी कुछ समय पहले भी वैसे ही बीमार हुई थी, उसको उल्टी हुई थी, उल्टियाँ हो नहीं रही थी और उसको उल्टी जैसा मन हो रहा था और उसको पेट में भी दर्द था। हमेशा उसको ऐसा लगता था कि उल्टी आने वाली पर आती नहीं थी। फिर मैंने उसे चरण स्वरूप उसके तकिए के नीचे रखे जब वो सोती थी और फिर उठकर चरण स्वरूप की मालिश करती थी बच्ची। और फिर रात को चरण स्वरूप को फिर से अपने सर के नीचे रख के सोती थी। मैं उसको जल प्रसाद भी देती थी, चंदन टीका भी लगाती थी। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे गुरु पिता ने उस बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। लेकिन आज फिर से उसकी वैसी ही तबीयत हो गई। हे गुरु जी महाराज, मैं आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ। और संगत जी आप भी मेरी बच्ची के लिए अरदास लगाना, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है 25 फरवरी का। 25 फरवरी को मेरा बहुत मन कर रहा था अपनी मम्मी से बात करने का। तो जब मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस चले गए, फिर मैंने उनसे बात करने के लिए फ़ोन उठाया तो मेरे सामने संगत जी सत्संग आते हैं और उन सत्संग में आंटी जी ये सुना रही थी कि उनके पति की बहुत हालत ख़राब हो गई थी और उनको ठंड लग रही थी। उनको हीटर भी लगाया, कंबल भी उड़ाया, पर वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। फिर गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और जल प्रसाद पिलाया, फिर वो ठीक हो गए। तो संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तेरे घर के एक सदस्य को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया, उसे मौत के मुंह से बचा के लाया हूँ, जल्दी से शुक्र मना और शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने ये सत्संग सुनने के बाद अपनी मम्मी को फ़ोन किया। तो संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि रात में उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि बस मरते मरते ही वो बची हैं, क्योंकि संगत जी उनको बहुत दस्त हो गए थे, बहुत उल्टी हो गई थी और 11-12 बजे के करीब तो वो खाट में ही लैट्रिन करने लगी। इतनी उनकी हालत हो गई कि लैट्रिन तक भी नहीं जा रही थी। तो मेरे गुरु पिता ने मेरी मम्मी को सच में ही मौत के मुंह से बचा कर लाए और वो सत्संग जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सच था। और मम्मी को भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि उनको ठंड लग रही है और हीटर ना लगाया, उनके आसपास हीटर लगाया और उनको कंबल भी उड़ाया, पर उनकी ठंड नहीं जा रही थी। बिल्कुल वही मुझे सत्संग में सुनाया गुरुजी ने और मेरी मम्मी को बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी जितना भी शुक्राना गुरुजी का किया जाए बहुत कम है। मैं एक बार फिर से गुरु पिता से शुक्राना ना करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पा मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए और मेरी बच्ची को बिल्कुल स्वस्थ कीजिए। गुरुजी महाराज मेरी अरदास स्वीकार कर दीजिए। जय हो गुरुजी महाराज की, जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग।
गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना करती हूँ, सच्चे दिल से सच्चे मन से कर रही हूँ। गुरुजी हमेशा रोज कहते थे संध्या वेला शुक्राना कर, संध्या वेला शुक्राना कर। गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती, लेकिन आज शायद मुझे मौका मिला है तो मैं आज संध्या वेला शुक्राना सच्चे दिल से कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे भाई को लेकर है। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था मेरा भाई बहुत बीमार है, उसे टीबी हो गया है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब, और भी चीज़ें और भी रिपोर्ट्स ख़राब आई है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से सही होगी। मेरे भाई को बहुत खांसी है, आप तो समझते ही है कि खांसी बहुत आती है इस टीबी के उसमें। तो मैं गुरुजी से रात में सोते हुए अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ रात भर इसे खांसी ना आए। तो गुरुजी महाराज वही करते हैं, उसे रात भर खांसी नहीं आती है। संगत जी कल 13 दिसंबर थी, मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो उसके पूरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा था और पेट में जलन हो रही थी। तो मैंने उसकी नाभि पे और पेट पे चंदन टीका लगाया, तो उससे कुछ आराम मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग मेरा है। मैंने गुरुजी से कुछ में बोला, गुरुजी आप हो तो कहाँ हो, ये तो बताओ ना। आप मुझे हमेशा काम की उम्मीद दे देते बट काम तो करवाते नहीं। आप हो, मुझे अभी बताओ, अगर है तो मुझे कोई क्लाइंट का कॉल आए और मुझसे वो बात करे। संगत जी हमारे गुरुजी इतने नहीं आ रहे हैं ना, उन्होंने तुरंत की तुरंत, मतलब थोड़ी तुरंत की तुरंत, या कह लीजिए थोड़ी देर में मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया कि मेरा ये काम करवा दीजिए, मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब पता नहीं गुरुजी महाराज वो काम पूरा आगे करवाएंगे नहीं करवाएंगे, जिसमें मेरी भलाई होगी वही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग है। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, ऑफिस जाते हुए मुझे 9 बजे जनरली ऑफिस पहुंचना होता है। रिक्शा खराब हो गया, ई रिक्शा। और मैंने कहा गुरुजी रास्ता तो सिर्फ थोड़ा सा बचा है, प्लीज़ वो ई रिक्शा को चला दो, नहीं तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, और मैं पैदल जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, और आपकी बेटी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैदल जाए, क्योंकि उसके पैरों में वैसे ही बहुत दर्द रहता है। संगत जी रिक्शा तो ठीक नहीं हुआ, बट एक और रिक्शे वाले भैया आ गए और उस रिक्शा को धक्का दे के मुझे ऑफिस पर, मतलब कि हम जितने भी हम 4 ई रिक्शा में सवार थे उन सबको ऑफिस पहुंचा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर कर रही है उनका बहुत बहुत शुक्राना, उन पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।